प्रयागराज में त्रासदी पवित्र स्नान के दौरान भगदड़। 29 जनवरी 2025 माघ मास की अमावस्या। महाकुंभ 2025 अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने, अमृत स्नान का पुण्य कमाने और मोक्ष की कामना लेकर प्रयागराज पधारे थे। देर रात से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। हर कोई मां गंगा के पावन जल में डुबकी लगाने को आतुर था। लेकिन उत्साह और आस्था के इस पावन पर्व पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह के लगभग 1 बज रहे थे जब संगम तट पर अचानक भगदड़ मच गई। भीड़ इतनी घनी थी कि लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। देखते ही देखते भगदड़ भयावह रूप ले चुकी थी। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, जबकि कई बेकसूर जाने काल के गाल में समा गईं। क्या हुआ संगम तट पर? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भगदड़ की शुरुआत संगम तट पर जाने वाले एक संकरे रास्ते पर हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई बैरिकेडिंग भी टूट गई, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि अफवाह फैलने से भगदड़ मची, जबकि कुछ का मानना है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल और मेला प्रांगण में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन की प्रतिक्रिया और कार्यवाही। भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मेला प्रशासन ने अगले अमृत स्नान को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों को हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। आगे का रास्ता, सुरक्षा और रोकथाम। यह घटना एक बार फिर इस बात का सबूत है कि बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन कितनी बड़ी चुनौती है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह जरूरी है कि पुख्ता इंतजाम किए जाएं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए, सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाए और श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही मेला क्षेत्र में आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।